Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is unit number 13, faithfulness. Faithfulness means कॉल पर कायम रहना या वफादारी. Once एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे. वॉज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के अफेयर्स मामलात में मसरूफ़ थे. टू यंग मैन, दो जवान आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्री मैन. स्ट्रॉन्ग मतलब तवाना, स्टडी मतलब मजबूत हटा कटा, कंट्री मैन मतलब देहाती, के दो जवान आदमी एक मजबूत और हटे कटे देहाती को होल्डिंग पकड़े हुए अपीयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने हाजिर हुए. दे कंप्लेन टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शिकायत की कि इस बंदे ने, इस आदमी ने उनके बूढ़े बाप को मर्डर्ड कत्ल कर दिया. दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने मुतालबा किया इंसाफ का. बाय पनिशिंग द मर्डरर फॉर हिज क्राइम, के उस मुजरिम को, उस कातिल को उसके जुर्म की सज़ा दी जाए. उन्होंने उस कातिल को जुर्म की सज़ा देने का मुतालबा करते हुए इंसाफ मांगा. द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा. एंड सेड, और फरमाया, यू हैव हियर्ड द चार्ज लेवल अगेंस्ट यू. तुमने अपने खिलाफ, तुमने सुन लिया चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू, अपने खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम. तुमने अपने खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम सुन लिया. वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अपने दिफा में क्या कहना चाहोगे. द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज. प्लीड गिल्टी मतलब ये है कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है मैं उसे कबूल करता हूँ. आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने एक प्यारे ऊँट को लिए जा रहा था. व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुँचा. एंड हॉल्टेड टू द रेस्ट, और आराम करने के लिए. हॉल्टेड मतलब रुका. द कैमल निप्ड अ फ्यू लिव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो मेरे ऊँट ने उस दरख्त की एक शाख के चंद झूलते हुए पत्तों को खा लिया. द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट. हर्ल्ड अ स्टोन, एक पत्थर पूरी कुव्वत से फेंका. एट द कैमल, ऊँट पर. विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से. उस बूढ़े आदमी ने ये देखकर अपनी पूरी ताकत से एक पत्थर ऊँट की तरफ फेंका. द स्टोन कोट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, वो पत्थर ऊँट के सर की तरफ लगा. इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड. इट रील्ड एंड फेल डाउन, रील का मतलब चक्कर खाया. ऊँट ने चक्कर खाया. एंड फेल डाउन डेड, और गिरकर मर गया. द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, ऊँट मुझे बहुत प्यारा था. आई couldn't कंट्रोल माई एंगर, मैं गुस्से पर काबू ना कर सका. सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर उठाया. दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मारा था. एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी कुव्वत से हर्ल्ड इट, उसको बूढ़े आदमी की तरफ फेंका. द स्टोन हिट द ओल्ड मैन, वो पत्थर बूढ़े आदमी को लगा. ऑन द हेड, सर पे. एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम, और उसे उसी वक्त मार दिया. एट दिस, इस पर. दीज टू यंग मैन केम टू मी, ये दो जवान आदमी मेरी तरफ आए. एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू दैम, और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया. कैलिफ, खलीफा ने फरमाया, एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, जैसा कि तुम अपने जुर्म का
कन्फेस्ड एतराफ़ कर चुके हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, यू आर देयरफॉर लिहाजा तुम्हें सेंटेंस टू डेथ मौत की सज़ा सुनाई जाती है। विलेजर देहाती, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days के 3 दिन के लिए इस सज़ा पर अमल दरामद से डिले ताख़ीर की जाए, रोक दिया जाए 3 दिन के लिए। कैलिफ खलीफा ने फरमाया, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, तुमने सज़ा के अमल दरामद में ताख़ीर का क्यों कहा। विलेजर देहाती ने कहा, माई फादर ऑन हिज डेथ, मेरे वालिद ने अपनी मौत के वक्त लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था, हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस, जो अभी बहुत छोटा है कि उसे जगह के बारे में बताया जाए, वेयर आई हिड इट, जहाँ मैंने इसे छुपाया है, आई हैव बरिड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड, मैंने एक खेत की ज़मीन में वो सोना दफन कर दिया, एंड नो वन नोज द प्लेस, और कोई उस जगह के बारे में नहीं जानता, इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत की वजह से, डजंट गेट हिज ड्यूज शेयर, अपना हिस्सा नहीं ले पाता, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, तो मुझे क़यामत के दिन बेईमान के तौर पर सामने हाजिर किया जाएगा। बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, मेहरबानी करें और मुझे 3 दिन की मोहलत दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, मैं सोना किसी अमीन के सपुर्द, ट्रस्टी मीन्स अमीन, किसी अमीन के सपुर्द करने के बाद, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए लौट आऊँगा। कैलिफ खलीफा ने कहा, हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ इफ़ यू फेल टू रिटर्न, क्या कोई ऐसा है हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, जो तुम्हारा जामिन बने, एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ, और जो मौत का सामना करे, इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम आने में नाकाम हो जाओ। विलेजर देहाती ने लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद लोगों को देखा, एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ इशारा किया, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, कि ये जो नेक आदमी है, ये शरीफ इंसान मेरा जामिन होगा। कैलिफ खलीफा ने एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा से खिताब करते हुए कहा, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम गवाह के तौर पर हामी भरते हो, या तुम जामिन बनने के लिए हामी भरते हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आई डू, जी मैं हामी भरता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज ए श्योरिटी, खलीफा ने उन्हें जामिन के तौर पे कबूल किया। बोथ द एक्सक्यूज़र्स ऑल्सो एग्रीड टू इट, दोनों मुद्दई, एक्सक्यूज़र्स मीन्स मुद्दई यानी कि दावा करने वाले, ऑल्सो एग्रीड टू इट, इस बात पर राज़ी हो गए। एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लिव, और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई। द थर्ड डे डॉन्ड, तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। द एक्सक्यूज़र्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों मुद्दई और जामिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे। एज टाइम पास्ट, जैसे वक्त गुजरा, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा फेल्ट एंशियस फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा, तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा की किस्मत के लिए फैसले के लिए परेशान होने लगे। When
only an hour remained, जब एक घंटा रह गया, both the accusers came forward, दोनों मुद्दई सामने आए, and demanded from हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु their man, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से उस आदमी का मुतालबा किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु said, wait a little more, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया थोड़ा इंतज़ार करो, there is still time, अभी वक्त है, if he doesn't come, अगर वो नहीं आता, I'll give my life in his stead to fulfill the justice, मैं इंसाफ को पूरा करने के लिए उसकी जगह जान दे दूँगा। कैलिफ खलीफा ने फरमाया, इन केस अगर द मर्डरर डज नॉट रिटर्न, कातिल वापस नहीं आता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, तो कानून के तकाजे पूरे होंगे। हेयरिंग दिस, ये सुनकर द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम मोर एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और परेशान हो गए। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड, और उनकी आंखें भर आईं, टीयर्स, आंसुओं से। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूजर्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ ने उन मदइयों से दरख्वास्त की टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि वो खून बहा कबूल कर लें, बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने ना कर दी, सेइंग, ये कहकर, आर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी है। व्हेन द होल कोर्ट वॉज इन अ वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जब पूरा दरबार फिक्रमंदी की हालत में था, द विलेजर रीच देयर, वो देहाती वहाँ पहुँचा, परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पाँव तक पसीने से भरा हुआ। एज ही एंटर्ड, जैसे वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड द कैलिफ, उन्होंने खलीफा को सलाम किया, एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्लीज्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह बी प्लीज्ड फॉर हिज मर्सी, के खुदा का लाख शुक्र है उसकी रहम करम के लिए। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी फॉर द गोल्ड, कि मैं अपने चचा को जामिन बनाने के काबिल हुआ। एज यू सी, जैसा कि आप देखते हैं, आई एम राइट इन टाइम, मैं वक्त पर आ चुका हूँ। डो नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, आप सज़ा पर अमल दरामद करने में ताख़ीर मत करें। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टोनिश्ड, वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान थे, एट द ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड फेथफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल, उस मुजरिम की ईमानदारी और वफादारी, दयानतदारी के बारे में हैरान थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, कमांडर ऑफ द फेथफुल, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर, अजनबी था। आई हैड नेवर नोन और सीन हिम बिफोर, मैंने पहले इसे ना जानता था ना कभी देखा था। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल द बाई स्टैंडर्स, लेकिन जब तमाम मौजूद लोगों में इसने मुझे, ही सिलेक्टेड मी एज सिक्योरिटी, इसने मुझे अपना जामिन बनाया। आई कुडंट बट एग्री, मैं कुछ ना कर सका सिवाय रजामंदी के। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, मैं खुशी से अपनी जान इसके लिए कुर्बान कर देता। विलेजर, देहाती ने कहा, सर व्हेन यू एग्री टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जनाब जब आप एक अजनबी के लिए जामिन बनने को तैयार हो गए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड शिवेलरी टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन, तो ये चीज़ मर्दानगी और शुजात के या बहादुरी के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होती कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता। एक्यूज़र्स, मुद्दइयों ने कहा, फॉर वन अकॉर्ड, एक ज़ुबान होकर, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं। लेट हिम लाइव, इसे ज़िंदा छोड़ दें। ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स, ये अल्फाज सुनकर, द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद तमाम सामीन, गेव क्राइज ऑफ जॉय, उन्होंने खुशी से नारे लगाए, एंड अपलॉज, और सरत का इजहार किया। एंड द फेस ऑफ द कैलिफ बीम विद प्लेयर, और खलीफा का चेहरा खुशी से दमक उठा। बीम मतलब दमक उठा या तिमतिमा उठा। एंड ही सेड,
एज ही सेड, और जैसा कि उन्होंने कहा, यंग मैन, ए नौजवान आदमियों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, आपको पीपल्स ट्रेजरी बैतुल माल से या अवामी ख़जाने से खून बहा अदा किया जाएगा। एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर दिस गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह आपको क़यामत के दिन इस अच्छाई की जज़ा देगा। एक्यूज़र्स, मुद्दइयों ने कहा, कमांडर ऑफ द फेथफुल ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, हमने इसे माफ़ किया जैसा कि माफ़ करना अल्लाह की सिफ़त है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, हम किसी भी किस्म का खून बहा लेने से इनकार करते हैं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अपलॉडेड मीन्स शोड प्रेज, chivalry means the qualities of being polite and honest, confess means to admit a wrongdoing, crime or error openly, execution the killing of somebody as part of a legal process, might means strength, yield means move backward quickly, sentence punishment by judge, study having a well developed strong looking body and limbs, surety someone responsible for another person's behavior। तो ये तमाम ग्लोसरी वर्ड्स थे, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स में मौजूद हैं, उनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस रेफर टू द पास्ट, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो वो पास्ट को रेफर करता है, वो स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशंस दैट हैपन और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, और इसमें उन सिचुएशंस की बात की जाती है जो पास्ट में हो चुकी हैं या नहीं हुई। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई हैपनिंग होनी हो उसके बारे में। सेकंड कंडीशनल था कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ की हैपनिंग नहीं होनी, और थर्ड कंडीशनल ये है कि जो पास्ट में हो चुका है या नहीं होगा। एग्जाम्पल है, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन टू माई लाइफ फॉर हिम। अब इसमें जो इसकी फॉर्म बन रही है उसमें पहले है इफ़ जो कंडीशन शो कर रहा है, उसके बाद क्लॉज ही हैड नॉट रिटर्न, और फिर जो अगला क्लॉज है, इनकी मेन क्लॉज है, वो आएगा किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, जिसमें वुड हैव यूज हुआ हुआ है। तो वुड हैव शो कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट में है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इफ फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में वुड हैव और थर्ड फॉर्म के साथ मेन क्लॉज शो करता है कि ये थर्ड कंडीशनल है। पुट इन द करेक्ट वर्ब्स टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। इफ यू हैड नॉट, अब यू है, यू के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही यूज करते हैं, तो हैड नॉट, बी की थर्ड फॉर्म बीन, इफ ही हैड नॉट बीन लेट वी वुडेंट हैव मिस द बस। तो यहाँ पर वुड के साथ जो है वो वर्ब की हैव इन की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव सीन आवर आंट। तो यहाँ पर क्योंकि नॉट नहीं था ब्रैकेट में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव सेंटेंस में किया। If she had gone to art school, she would have become a painter. If I had been in a different country, I would have learned to speak a different language. They would have been late if they had not been taken a taxi. We would have come if we had been invited. तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तो आपके सामने थे। कंपाउंड सेंटेंस पर आते हैं। A compound sentence is made up of two or more main clauses joined together by coordinating conjunction. अब coordinating conjunction कौन कौन से हैं? And, but, और, yet, for, so, nor. ये coordinating conjunctions हैं जो दो main clauses को या दो से ज़्यादा main clauses को आपस में मिलाते हैं। Each clause is called independent because each could stand by itself as a complete sentence. ठीक है, यानी compound sentences वो sentences हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, और, येट, फॉर, सो, नॉर से मिलते हैं, और इनमें दोनों जो क्लॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद वो क्लॉज है जो अपनी सेंस में कंप्लीट है। ठीक है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। इट रेन्ड फॉर 3 days, द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड। अब यहाँ दो मेन क्लॉजेज है। इट रेन फॉर 3 days,
ये भी अपनी सेंस में कंप्लीट है। द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड, अब ये भी जो मेन क्लॉज है ये भी अपनी सेंस में कंप्लीट है। तो यहाँ हमने इनको मिला दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो के साथ। करीम कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड ही पुट इट इन हिज बाइंडर। हारिस माउड द लॉन सो ही अर्नड 100 rupees. Neelam doesn't like seafood and she doesn't like cabbage. My pencil was broken yet या so लगाएंगे so I borrowed one from Bushra. I like apples और यह yet आएगा I like pears more. 8 people got into the elevator and it was crowded so 3 people got off. अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे उसके बाद क्या है कि ये फुल स्टॉप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सारा गैदर्ड द पिक्चर्स सो शी कुड अरेंज देम इन आ स्पेशल एल्बम फॉर फैमिली। अच्छा, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज से मुराद वो क्लॉजेज हैं जो अपनी सेंस में कंप्लीट नहीं होते, उनको सेंस में कंप्लीट करने के लिए एक मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है और इनको हम ज्वाइन करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आफ्टर, व्हेन, अंटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज इफ, वेदर, नॉट, इन केस, यानी कि ये तमाम के तमाम कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनकी मदद से हम मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि वो क्लॉज जो अपनी सेंस में कंप्लीट ना हो, इन दोनों को हम मिलाते हैं किसके साथ? इन कंजक्शंस के साथ। एग्जाम्पल में यू मे गो होम एज सुन एज यू वर्क इज डन। अब यू मे गो होम, ये तो बच्चे हमारे सामने मेन क्लॉज है। एज सुन एज हमारे सामने क्या आ गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और उसके बाद हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज था वो आ गया। आप देख सकते हैं कि यू में गो होम, अब ये मेन क्लॉज है, ये अपनी सेंटेंस जो सेंस है, ये सेंटेंस उस सेंस में कंप्लीट है। हमने योर वर्क इज डन, अब योर वर्क इज डन फॉरवर्ड समझ नहीं आ रही, सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए हमने इसको मेन क्लॉज के साथ कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सहारा लिया। Combine the following sets of simple sentences to make complex sentence. I did not go to the meeting because I was sick. I didn't go to the meeting. Main clause subordinating conjunction आ गया because I was sick, इसके साथ हो गया। You may be wrong. अच्छा, I didn't go to the meeting. Why? ये complete नहीं है, subordinating clause है। I was sick ये मेन क्लॉज है और इसको हमने मिलाया बिकॉज के साथ। यू मे बी रॉन्ग, आई कैनट से, अब इसको हमने मिलाया इवन दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही डिडंट विश टू फेल। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, फॉरवर्ड सेंस क्लियर नहीं है बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया, ही डिडंट विश टू फेल, वो फेल नहीं होना चाहता। द एग्जामिनेशन एंडेड, द स्टूडेंट्स वेंट होम। अब यहाँ पर सेंटेंस का सीक्वेंस क्या आएगा? द स्टूडेंट्स वेंट होम, ये आ जाएगा फर्स्ट क्लॉज के तौर, फर्स्ट मेन उसके ऊपर, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कंप्लीट किया। देयर प्रोग्रेस वाज स्लो, उनकी जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी। एज दे वर टायर्ड, यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट एज इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी ऑन योर पार्ट। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है अपनी सेंस में, इसलिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मेन क्लॉज को मिला के सेंटेंस कंप्लीट किया। वी फाउंड हिम इन द हाउस बिकॉज ही हैड फॉर्मली लिव्ड इन दैट हाउस। द बॉय गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट दो he was not accepted by the explanation was not accepted by the headmaster. So यहाँ पर हमारी ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। यूज ऑफ कॉमा व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज से मुराद वो क्लॉज होता है जो अपनी सेंस में कंप्लीट नहीं होता और उसको आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की यानी कि उस क्लॉज की ज़रूरत होती है जो अपनी सेंस में कंप्लीट हो। उसको प्रीसेट करने के लिए समटाइम हम क्या करते हैं, हम कॉमा इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, बिफोर वी कैन मेक अ डिसीजन वी नीड टू रिव्यू ऑल द
प्रायर रिकॉर्ड्स। अब बिफोर वी कैन मेक अ डिसीजन, अब यहाँ तक अगर हम इसको देखें, हम इस सेंटेंस को देखें सिर्फ, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये अपनी सेंस में कंप्लीट नहीं है। हमें इसको कंप्लीट करने के लिए कोमा लगाकर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वो सेंटेंस जो अपनी सेंस में कंप्लीट है उसका सहारा लेना पड़ा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को, और पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो हमारे सामने सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन है। ऑल्दो को हमने सर्कल किया। आई हेट टी पार्टीज, अब आई हेट टी पार्टीज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है कि वाई, रीजन नहीं पता, कॉमा लगाया। आई वेंट टू प्लीज माई मदर, क्योंकि मैं अपनी माँ को खुश करना चाहता था। अब आई वेंट टू प्लीज माई मदर, मुझे अब अपनी मदर को देखने जाना था। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी सेंस में ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं, वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई एम अटेंडिंग स्कूल, सेंस कंप्लीट नहीं है इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। लिखते जाइएगा साथ साथ जो डिपेंडेंट क्लॉज है ताकि आपको आसानी रहे। आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी, इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और सो दैट भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको सर्कल कर लिया। सो दैट दोबारा से सर्कल किया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर। आई कुड गो टू कॉलेज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। माई पेरेंट्स वर्कड हार्ड एंड सेव्ड मनी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। इफ द मदर डजंट स्टार्ट, इफ द मोटर डज नॉट स्टार्ट, द मोटर डज नॉट स्टार्ट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए अंडरलाइन किया है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ हमारे सामने जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पर वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। ऑल्दो द ब्लू जैकेट वॉज ऑन सेल, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द ब्लू जैकेट वॉज ऑन सेल, डिपेंडेंट क्लॉज है, सेंस कंप्लीट नहीं है। आई डिडंट बाय इट, जहाँ जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ हमने कॉमा इंसर्ट किया। मैं फिर बता रही हूँ कि इस लाइन को आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। when को सर्कल किया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर। द स्कूल बेल रैंग, कॉमा लगाया। द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगा दिया। सिंस सर्कल किया। ही हैड नो लगेज विद हिम, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा लगाया। इट सीम ऑड फॉर हिम टू बी ऑन द रोड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसको हमने अंडरलाइन किया। इवन आफ्टर द फायर वॉज आउट, अब इवन आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको हमने सर्कल किया। द फायर वॉज आउट, सेंस कंप्लीट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं चेंज फ्रॉम द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। I was leading my beloved camel and I surrendered myself to them. आपने इस पैराग्राफ को इनडायरेक्ट में चेंज करना, ये आपका होमवर्क है। Interrupted quotations, if the quotation of a complex sentence is interrupted in the middle and then continues after the interruption, do not capitalize the second part of the quotation. Use commas to set off the explanatory words. इससे मुराद ये बच्चे कि अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, अब आप क्या करोगे कि एक स्टेटमेंट आपने बोली, अब आपको बीच में दूसरी स्टेटमेंट कहनी पड़ी और फिर जो पहली बात थी उसको कंप्लीट करना था। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे सेकंड पार्ट के उसको, और आप उसके लिए क्या करेंगे कि वहाँ आप कॉमा इंसर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग सुहेल सेड इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। अब वहां पर आप क्या करेंगे कि इंटरप्टेड कोटेशन यानी कि जो कोटेशन असल बात आप कर रहे थे जो इंटरप्ट हुई उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दोगे, ठीक है। स्प्रिंग सुहेल सेड इज माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर, अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, हम इसको सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं कि स्प्रिंग सुहेल सेड इज माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। अब यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बात क्या हो रही है, लेकिन जब हमने कॉमास इंसर्ट किए तो पता चला कि स्प्रिंग के बारे में बात हो रही थी। सुहेल सेड, अब ये इंटरप्टेड कोटेशन आई, हमने बताया कि किसने बात की, इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर, और बाकी की बात हमने बाद में की। तो पहली बात का पार्ट जो है उसका दूसरा पार्ट हमने इन्वर्टेड कॉमास में किया और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं आया।
सेम आगे है, जैसे डू यू थिंक इट्स ओके, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास, आस्क अली इंटरप्रेट कोटेशन, उसके बाद अगली कोटेशन हमने फिर इन्वर्टेड कॉमास में कर दी। तो सेम ये जितनी कोटेशन हमारे सामने हैं इनको हमने ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में किया, और सेम कि जब हमने इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लगाए, यानी कि जब हमारी कोटेशन कंप्लीट हुई हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद हमने जो फर्स्ट लेटर है हमारा, हमने उसको कैपिटल में नहीं लिखा, स्मॉल में लिखा। तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपने इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास अपनी तमाम स्टेटमेंट में लगा देने हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने इसको याद करना है, इसकी ट्रांसलेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।